उनकी तो ख्वाहिश है ये कि आपके एटमी एसेट्स जो है उन पे सौदेबाजी हो, आप सड़क पे आए। बिल्कुल मैंने आपको बताया ना कि जितने मुनाफिक और झूठे इस कौम में मिलेंगे आपको, खासतौर से हुक्मरानों में नहीं, और कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग जो हमें जानते हैं, हमारे साथ काम करने वाले 30-30 बरस से घर वाले, उनसे पूछ लें। ये बुनियादें हैं तुम्हारी, नमक की बुनियादों पे खड़ा है ये मुल्क। ये जनरेशन है जिन्होंने ये मुल्क चला। देखिए, मैं अब आपकी बात का जवाब शुरू करता हूं सोहेल वड़ाई साहब के इंटरव्यू से। उन्होंने सवाल किया मोहसिन पाकिस्तान से, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से, कि आपको किसी चीज़ का पछतावा है? उन्होंने कहा इस कौम के लिए काम करने का पछतावा है। तो एटमी असासों की बात करते हैं ना, हमने जो जी जान से वो लगाए, तो सवाल तो ये है कि एटमी ताकत बन के आपने क्या कर लिया। यानी बड़ी हंसी आती है। इस मुल्क में झूठ बोलना दरोगोई तो कामन है ना, जिस पे जो चाहे इल्ज़ाम लगा दो। जो चोर हैं, डाकू, उन पर इल्ज़ाम नहीं लगते। वो साहूकार हो तो उनकी सफाई पेश होती है कि नहीं, वो तो बहुत ही ईमानदार हैं, नौमौलूद बच्चे की तरह हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हिंदुस्तान की पावर न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज पाकिस्तान में ऐसे हालात आ चुके हैं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स बेचने की बातें चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा देश जिसके पास आजकल खाने को रोटी नहीं है, और वहां पर गवर्नमेंट और पाकिस्तानी मीडिया न्यूक्लियर वेपन्स को इधर दुनिया में बेचने की बातें कर रहा है। तो दोस्तों, इन बुखलंडियों को आज अपने हथियार बेचने पड़ रहे हैं। दोस्तों, भारत इस दुनिया में कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। पाकिस्तान इस बात की चर्चा कर रहा है कि अब हम अपने न्यूक्लियर हथियार बेचकर इंडिया का मुकाबला करेंगे और इंडिया को टक्कर देंगे। दोस्तों, इनका रोटी ना खाने की वजह से दिमाग घूम गया है। तो दोस्तों, आओ मिलकर इस वीडियो का आनंद लेते हैं और पाकिस्तानी मीडिया का मातम एंजॉय करते हैं। जय हिंद। आपके एटमी एसेट्स जो है उन पे सौदेबाजी हो, आप सड़क पे आए। बिल्कुल, तो मेरा मकसद है हाउ फार यू आर फ्रॉम दैट पॉइंट, ये सोचने वाली बात है। लेकिन अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि आपने बजाय तरक्की के एक मजहबी पार्टी के पीछे लग के ऐसे सिग्नल्स भेज रहे हैं दुनिया को जो कि इंतहाई खतरनाक है, और जो बिल्कुल सिग्नल आपके वैसे ही आ रहे हैं जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अफगानिस्तान भी वो कहते हैं शरिया नफाज करना है, आप ये कहते हैं कि दिन के टाइम शरिया हो, शाम को ताउला न्याजी और सार डीजे बट भी। सिर्फ आपका और तालिबान में फर्क यही है कि आप दिन के टाइम चाहते हैं कि नमाजें भी हों, हाथ में तस्बीहें भी हों, नीचे जीन्स की पैंट भी पहनी हो, लेकिन शाम के टाइम डीजे बट और दमादम मस्त कलंदर भी हो, ताउला न्याजी गाने भी गाए। सिर्फ आप में और तालिबान में यही फर्क रह चुका है। बिल्कुल सही, ये तो आपने डिपिक्ट किया है कि हम रात को पार्टी चाहते हैं और दिन में जो है ना वो इस्लाम चाहते हैं। के इंटरव्यू से उन्होंने सवाल किया मोहसिन पाकिस्तान से, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से, कि आपको किसी चीज़ का पछतावा है? उन्होंने कहा इस कौम के लिए काम करने का पछतावा है। ये हमारे मोहसिन पाकिस्तान। डॉक्टर एक्यू खान पाकिस्तान के मोहसिन हैं मोहसिन? पहले तो ये सब ज़हनों में रखें। हैं, चलो मान लिया हैं। मुझे बताइए, फिर हमने मोहसिन पाकिस्तान से मोहसिन कुशी क्यों की? जब वो जिंदा थे तो वो कैदी क्यों थे? क्या इज्जत करवाने के लिए मरना ज़रूरी है? इनकी वफात पर परचम सरनगू हुआ, कौमी सोग हुआ। ये परचम सरनगू तब क्यों नहीं हुआ था, या कौमी सोग तब क्यों नहीं हुआ था जब इनसे टीवी पर माफियाँ मंगवाई गई थी? ये परचम सरनगू क्यों नहीं हुआ था, कौमी सोग तब क्यों नहीं हुआ था जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि मैं कैदी हूँ, मुझे मेरी आज़ादाना चलने फिरने बाहर निकलने की इजाज़त दी जाए। अब मरने के बाद परचम सरनगू हुआ, कौमी सोग बनाया, ताबूत को परचम में लपेटा, सरकारी इजाज़त के साथ दफनाया। इससे इन्हें क्या फ़ायदा होगा? डॉक्टर एक्यू खान साहब को क्या फ़ायदा होगा? अगर ये इज्जत है तो ये इज्जत जीते जी क्यों नहीं? इस इज्जत के लिए तो वो तरसते तरसते इस दुनिया से चले गए। हाँ, अब देखिए, सदर आरिफ अलवी साहब का मैंने बड़ा गमज़दा पैगाम सुना। सदर आरिफ अलवी साहब को 3 साल हो गए सदर बने हुए। कभी उन्होंने गए वो डॉक्टर एक्यू खान साहब के घर? कभी उनकी हाल अवाल पूछा? वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े गमज़दा नजर आए, ट्वीट फरमा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी 3.25 साल हो गए। कभी गए हैं वो उनके घर एज ए वज़ीर आज़म कि ये मोहसिन पाकिस्तान है, मैं सलाम कर रहा हूँ, पूछ लूँ? अच्छा, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो सब
सब सोशल मीडिया पे। कभी ये इनमें से किसी बंदे को वहां उनके घर भटकते या फटकते देखा है? अच्छा, फिर आगे आ जाइए। शेख रशीद साहब तदफीन के लिए बड़े एक्टिव थे, सारे इंतजामात की निगरानी की। जब जिंदा थे AQ खान साहब के कभी मामलात की इन्होंने निगरानी की, कभी उनके मसाइल जाने? और फिर बहुत सारे खुद साख्ता जो बड़े हैं हमारे, जो अनफॉर्चुनेटली इस कौम में बोने हैं मगर बड़े बन गए हैं, उनका ख्याल, उनके बयानात को इकट्ठा करे तो एक फिक्रा बनता है। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाए। तो वहां पे उनसे कहा गया कि कल को अगर आपका चाइना के साथ मामला होता है तो ये कंट्रीज आपके साथ होंगी। तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था जो आप बोल रहे हैं कि भाई हम चाइना के साथ हम देख लेंगे, हो सकता है हमारी कोई मतलब जंग हो भी ना, ठीक है, हमारे मामलात खराब हैं लेकिन हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, और अगर खराब होंगे तो हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं, आपकी सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। तो क्योंकि मतलब वो रशियन ऑयल के उस पे कॉन्टेस्ट में उनसे सवाल किया जा रहा है कि अगर आप उनसे ये खरीदेंगे तो कल को आपका चाइना के साथ होगा तो फिर आपके मदद के लिए कोई आएगा नहीं, आप अकेले खड़े होंगे। नहीं, देखिए फखर साहब, ऐसा है ना कि मैं आपको बताता हूं कि मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके व्यूअर्स भी समझ लें। फखर साहब, ऐसा है कि मैं देखिए इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है। ये रास्ता बहुत लंबा है, ये रास्ता बहुत कठिन है, और मैं ये नहीं कह रहा कि भारत अगले साल बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, ये बहुत मुश्किल रास्ता है, लेकिन इसके लिए कुछ इम्तिहान देने पड़ते हैं। ओके, इसके लिए नंगे पैर आग पे चलना पड़ता है। और वो कैसी आग है, वो जलते हुए शोले कौन से, और जलता हुआ कोयला कौन सा है जिसके ऊपर आपको नंगे पैर चलना है? वो ये है कि जब आपके ऊपर विपदा आए, आपके ऊपर कष्ट आए, परेशानियां आए आपके ऊपर, तब आप ऐसे नहीं कि किसी के पास भाग के चले जाएं, बोले बॉस मेरी मदद करो, नहीं, फिर आपकी इज्जत नहीं होगी। ऐसा होगा कि जंग में आपका खून बहेगा, क्योंकि जंग में खून बहता है, जंग में लाशें गिरती हैं, हमारी गिरें दुश्मन की गिरें, वो होता है, ये जंग का उसूल है, राइट? हो सकता है कभी दुश्मन हमारे इलाके में घुस जाए, कभी हो सकता है कि हम दुश्मन के इलाके में घुस जाएं। ये दोनों चीजें जंग में पॉसिबल हैं। लेकिन अगर भारत सुपर पावर बनना चाहता है तो भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, वो लड़ाई कितनी भी मुश्किल हो सकता है कि हमारे चेहरे से खून बहे, हमारे नाक से खून बहे, हमें इसका दुख, हमें इसका खामियाजा झेलना पड़े, हमें भुगतना पड़े, और ये होगा, और हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि ये रास्ता हमने खुद के लिए चुना है। ये रास्ता अमेरिका या रशिया या चाइना ने हमारे लिए नहीं चुना, ये भारतीयों ने भारत के लिए रास्ता चुना, और हम जानते हैं कि इस रास्ते में कांटे हैं, एंड वी अंडरस्टैंड। जैसे जयशंकर साहब ने क्या बोला, देखिए अगर कोई चीज होती है तो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, यही बोला ना जयशंकर साहब को कि साहब आपकी लोग मदद नहीं करेंगे। हमने कभी मांगी भी नहीं मदद, और हमें चाहिए भी नहीं। हम देख लेंगे अपना मामला, हम इतने सक्षम हैं, हम इतने ताकतवर हैं कि अपने मसले हम खुद। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, पाकिस्तानी मीडिया अपने न्यूक्लियर हथियार इस दुनिया में बेचने की बातें कर रहा है और इंडिया से टक्कर लेने की भी बातें कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ इन्होंने अपने अब्दुल कदीर का जरा भी ख्याल ना रखा, जिसने इसको एटम बम बना के दिया, उसको इन्होंने कुत्तों की तरह पूरे पाकिस्तान में रखा और उसकी इज्जत कुत्तों जैसी पूरे पाकिस्तान में रखी गई। लेकिन उसके बावजूद भी ये बुखलंडी के बच्चे न्यूक्लियर वेपन्स बेचने की बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।